अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑटो कैड लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आपका मेज़बान असद रियाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं NSB एजुकेशनल टीवी। तो आज के लेक्चर में हम कल बेसिक सीखने के बाद जो अदर हमारी कमांडें हैं उनको हम जो यूज़ करते हो हम सीखेंगे। और इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर के बाद आप एक अपना कंप्लीट 2D जो हाउस है उसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी हमारे नए आने वाले यूज़र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो जो हैं आप तक पहुंच सके। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल हमने लाइन कमांड सीखी थी। लाइन के बाद अब हम सीखने लगे हैं रिक्टेंगल के हाउ टू ड्रा अ रिक्टेंगल इन ऑटो कैड कि ऑटो कैड के अंदर हम एक रिक्टेंगल को है कैसे ड्रा करते हैं। तो इसके दो वे हैं। सबसे पहले तो आप अगर टूल से देखें तो ये हमें शो हो रहा है रिक्टेंगल। हम यहाँ से भी रिक्टेंगल को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं करते तो हमारे पास इसकी शॉर्ट कमांड है REC। तो REC के साथ हम कमांड जो हमारी रिक्टेंगल है उसको ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिक्टेंगल आ गया है। अब मैं इसकी डायमेंशन देख लेता हूँ कि ये कितने की हमारे पास लगी है। तो ये हमारे पास 1 मीटर 73 सेंटी जो है इसकी डायमेंशन आ रही है। तो मुझे यहाँ नज़र क्या आ रहा है कि जो इसका टेक्स्ट साइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके सबसे पहले काम यही करता हूँ, मैं इसकी डायमेंशन इसकी मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कितना कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको सिर्फ और सिर्फ 0.50 कर देता हूँ या 0.70 कर देता हूँ। 70 सेंटी मैं इसकी टेक्स्ट हाइड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसको सेट करंट पे कर देता हूँ। तो अब हम इसकी चेक करके देखते हैं W। ये देखिए इसकी टेक्स्ट हाइट पहले से कम हो गया। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने जब भी डायमेंशन टाइप करनी है DAL से इसकी डायमेंशन, मैंने आपको कल भी बताया था DAL से डायमेंशन जो है वो लेंथ जो है वो चेक होती है। मैंने इसकी एलिप्स अपनी शॉर्ट कमांड बनाई हुई है WW से, तो मैं वो मोस्टली ज़्यादातर प्रोजेक्ट के ऊपर वो यूज़ करता हूँ। अगर किसी को वो एलिप्स कमांडें शॉर्ट कमांडें चाहिए वो आपको कहीं से भी यूट्यूब से भी नहीं मिलेंगी। तो अगर किसी को चाहिए वो मुझे ईमेल भी कर सकता है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताया तो मैं उसको वो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो डाल देता हूँ। तो रेक्टेंगल ये हमने लगाई थी विदाउट एनी डायमेंशन। तो अब हम डायमेंशन से जो है इसको लगाते हैं। हम डायमेंशन से कैसे लगाएंगे, REC। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक लगाना चाहते हैं, आप इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना होता है। अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 रखना चाहते हैं, 10 मीटर, और वर्टिकल 20 रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देंगे। उसके बाद आप इसको टैब प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने टैब जो है वो प्रेस किया, आपको नज़र आ रहा होगा इसकी जो डायमेंशन पहले मैंने दिया है वो लॉक हो गया। अब वो कहता है कि स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर, हम वो देते हैं 20। तो ये मेरे पास जो है वो एक लग चुकी है। सबसे पहले मैंने इसकी को हॉरिजॉन्टल दी, फिर वर्टिकल दी। अब मैं इसके डायमेंशन चेक करता हूँ W से। अगर आपने वो नहीं करना तो आप DAL, क्योंकि आप अगर अपने ऑटोकैड में यूज़ करेंगे तो वो आपके पास यूज़ नहीं होगी। तो हम क्या DAL करते हैं जो आपके भी सिस्टम यूज़ हो सके। तो ये देखें हम मेरे पास ये कितनी शो रही है, 10 मीटर। और मैं अगर दूसरी को चेक करता हूँ तो वो मेरे पास 20 होगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपने सेम एक्शन दोबारा रिपीट करना है, यानी आपने कोई कमांड यूज़ किया उसको दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंटर या स्पेस जो है वो भी हमारा ऑटोकैड के अंदर इंटर के तौर पे काम करता है। तो हम स्पेस यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास इसकी भी डायमेंशन जो है वो शो हो रही है। तो ये मेरे पास थी रेक्टेंगल कमांड। तो एक बात याद रखिए कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा जो है वो ऑब्जेक्ट को अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। हम इधर से इसको Ctrl+A जब करते हैं तो ये आल सेलेक्ट हो गया। अरेज की कमांड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अरेज करना है तो आप E और स्पेस जो है वो लीगल तरीके से हमारे पास ये है, वरना हम डिलीट के साथ
जो है हमारी की जो लगी होती है कीबोर्ड पे डिलीट करेंगे फिर भी डिलीट हो जाता है। लेकिन एफिलिएट तरीका आपका यही है, आप ई प्रेस करें और स्पेस प्रेस करें। इसके बाद हम लगाते हैं एक सर्कल सी। वो कहता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, के सर्कल का जो है आप लोग सेंटर पॉइंट दें। सर्कल की शार्ट कमांड हमारे पास सी है। सी के बाद अगर हम सर्कल यहाँ से भी हम जो सर्कल है एक ड्रा कर देते हैं, हमारे पास ये देखिए सर्कल लिखा हुआ आ गया। हम यहाँ से इसको देते हैं सेंटर पॉइंट। ये हमने सेंटर पॉइंट दिया है, वो हमें जी कह रहा है कि स्पेसिफायर रेडियस ऑफ सर्कल, कि आप सर्कल का जो है वो रेडियस दें। हम जो है सर्कल डायमीटर से भी बनाते हैं, हम जो सर्कल जो है रेडियस से भी बनाते हैं। अगर आप डायमीटर जो है इसका जो देंगे, अगर आपने उसको अगर आप रेडियस जो देंगे, अगर आप उसने डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो उसका डबल होगा। कैसे? मैं 2 मीटर इसका रेडियस दे देता हूँ, तो जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास जो 2 मीटर जो है वो लग गया है। अब मैं आपको इसकी डायमेंशन भी चेक करवा देता हूँ। तो हमने क्या किया है कि इसका हमने जो है वो रेडियस लिया है। तो वो कहता है सिलेक्ट आर्क और सर्कल। तो मैं इसका जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखिए हमारे पास 2 मीटर जो है इसका रेडियस आ गया है। तो अगर मैं सेम यही सर्कल में डायमीटर के साथ लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लगाता हूँ, सी टाइप करूँगा। तो ये देखिए मैंने इसको दिया है। अब वो क्या कह रहा है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने रेफरेंस देना है। क्या रेफरेंस देना? पहले हमने लगाया था ये रेडियस के साथ, अब हम क्या लगाते हैं डायमीटर के साथ। मैं डी टाइप करूँगा। अब वो कहता है स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो आप कितने पे लगाना चाहते हैं? 4 पे। तो ये देखिए जी तकरीबन हमारा सेम है दोनों का। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, डायमेंशन इसकी चेक करता हूँ। ये मेरे पास डायमीटर आ गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास डायमीटर कितना है? 4 मेरे पास, यानी 4 मीटर इसका डायमीटर है। तो ये आप कोई भी डिज़ाइन मैकेनिकल में इसका ज़्यादा यूज़ है। कोई भी पाइप वगैरह बनाते हैं, कोई कलवट बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वो डायमीटर से भी बनाते हैं। कोई भी नट बनाते हैं, कोई भी बोल्ट बनाते हैं, तो वो किस चीज़ से बनाते हैं? पहले उसका डायमीटर। कोई भी बोतल बनाते हैं तो सबसे पहले उसका डायमीटर क्रिएट हो रहा है, उसके बाद कोई भी चीज़ है उसको 3D में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। इंशाल्लाह वो भी एडवांस लेवल चीज़ें हम बेसिक हम सीख लेते हैं ऑटोकैड, उसके बाद इंशाल्लाह आपको एडवांस की तरफ लेके चलेंगे। तो सर्कल के बाद हम इसको फिर क्या करते हैं, कंट्रोल A R सेलेक्ट करते हैं और इसको अरेंज कर देते हैं। अब हम लगाने लगे एक आर्क। आर्क हमारी पे मोस्ट कॉमनली कहाँ पे यूज़ होती है कि जब हम कोई 2D प्लान हम बनाते हैं तो हम उसके डोर क्रिएट करते हैं। हम रूम बना के उसके अंदर डोर हमने क्रिएट करने हैं, वो हम आर्क से करते हैं। तो हम वो देख लेते हैं कैसे। मैं एक L टाइप करता हूँ। तो ये मैंने जो 2 लाइन जो हैं वो लगा लिए हैं। तो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल और सादा तरीका जो है आर्क लगाने का वो बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश ना आए। अदरवाइज़ जब आप आर्क कमांड यूज़ करेंगे तो आप उसको वो है वो सही तरह से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। हम ARC आर्क अगर आपने यहाँ से लगानी है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने इसकी शॉर्ट कमांड आपको बताई है ARC। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैं स्टार्ट पॉइंट इसका देता हूँ। अब मैं यहाँ से सी टाइप करता हूँ। सी टाइप करने का मकसद ये है कि मैं इसको इसका सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद मैं इसको देता हूँ इसका सेंटर पॉइंट। तो वो कह रही है परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जैसे ही देता हूँ तो ये देखिए आर्क जो है वो मेरी खुद ब खुद लग गया है। तो ये मेरी आर्क जो है वो लग गई है। ऐसे ही आप जो 2D के अंदर आपके जितने भी हाउस क्रिएट होते हैं आप उसके जो है वो डोर वगैरह वो बना सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल A सेलेक्ट करता हूँ और E डिलीट करता हूँ। तो ये हमारे पास थी कमांडें जिनको यूज़ करते हुए हम जो है एक मुकम्मल जो हमारा 2D हाउस है उसको प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मॉडिफाई कमांडें बताता हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप जो है वो 2D के अंदर कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिनकी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास रेज कमांड भी है। अभी मैंने आपको बताया कि आप E और स्पेस जब या E और इंटर जब करेंगे तो आपके रेज कमांड होगी। कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, रे है, मूव है, रोटेट है, यानी हमारे पास नीचे काफ़ी कमांडें हमारे पास
जो हमें नज़र आ रही हैं। तो चलिए हम इन कमांडों को जो है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूव कमांड के बारे में कि मूव कमांड कैसे यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं REC एक रेक्टेंगल जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को जो है वो मैं मूव करके किसी और अदर कॉर्नर में ले जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, सिंपली मैं M टाइप करूँगा। अब वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कि यहाँ पे आप लोग देख ले रहे हैं वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मूव करके यहाँ पे ले जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो सेंटर पे पड़ा था वो एक कॉर्नर पे चला गया क्योंकि मैंने इसको मूव करवाया। तो कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा उसी जगह पे आ जाए। अगर आप डिस्टेंस के साथ मूव करवाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और आप M टाइप करें और वो कहता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन के बाद आप इसको, मैं कहता हूँ 2 मीटर पे इसको मूव कर दो। अब वो क्या है, वहाँ से वो 2 मीटर पे इसने इसको मूव कर दिया। तो यहाँ से आप जो है मूव कमांड यूज़ कर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कमांड आती है कॉपी की। इसी ऑब्जेक्ट को मैं जो है इसकी 4 से 5 जो है कॉपियाँ बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करूँगा, CO टाइप करूँगा, CO टाइप करूँगा तो वो कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो ये देखें, आप इसकी मल्टीपल कॉपियाँ जो है वो बना सकते हैं। और अगर आपने एक्शन कमांड को यहाँ से आप चाहते हैं कि कमांड मेरी जो अभी रनिंग कमांड है वो डल हो जाए, स्कैप करेंगे सिंपली आपकी कमांड ख़त्म हो जाएगी। तो ये कमांड देखिए यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो ये मेरे पास, मैंने क्या किया, इसकी मल्टीपल मेरे पास कॉपी हैं जो मैंने इसकी बनाई हैं। ये मेरे पास कॉपियाँ इसकी आ रही हैं। एक तो था ये तरीका। अगर आप इसे नहीं करना चाहते, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल C करें। जैसे कंट्रोल C करते हैं कॉपी हो गया, कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट जो है एक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ से पेस्ट को लगा सकते हैं कॉपी करके। तो आप CO कॉपी करोगे तो आपकी कॉपी कमांड जो है वो एक्टिव रहेगी और आप एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल A करता हूँ और इसको अरेज करता हूँ। कॉपी कमांड के बाद हम लोग पढ़ते हैं रोटेट कमांड, RO। तो फिर से मैं एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैं जो रोटेट करूँ, आप सिंपली RO टाइप करेंगे और आप इसको रोटेट कर देंगे। ये देखिए जहाँ पे आप चाहें। मैं इसको रोटेट करता हूँ इधर से। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 90 में ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको रोटेट कर लिया किसी भी एंगल में, तो ये स्क्यू में चला गया है। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्यू से वापस 90 में आए। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको रोटेट करवाऊँगा तो ये रोटेट होके इसकी पोलर ट्रैकिंग हमारे पास जो है वो ऑन है, तो हमें मुश्किल दरपेश आएगी। उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। हम इसको यहाँ से अगर RO करते हैं रोटेट, तो ये देखें इसकी पोलर ट्रैकिंग ऑन है। तो क्या है कि 90 में नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको देंगे हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट जब यहाँ से करेंगे तो ये देखिए मेरे पास दोबारा ऑब्जेक्ट जैसा मेरे पास था वैसा आ गया है। आपने क्या करना है, एक मेरे पास जो है, जब मैंने पोलर ट्रैकिंग इसकी ऑन की तो मुझे 90 में इसको दोबारा करने में काफ़ी मुश्किल दरपेश आ रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको एक रेफरेंस दिया और उसके बाद जो है बेस पॉइंट मैंने इसको दिया, एंड पॉइंट दिया और इसको दोबारा मैंने 90 के एंगल में मूव कर दिया। तो एंगल मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन है, अगर लाइन आप किस तरह से जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसकी को ऑर्थो कर सकते हैं F8 से। जो आपकी ये लाइन है बिल्कुल ये 90 के एंगल पे, यहाँ यानी यहाँ पे आपका जो एंगल वो है 90 का
बन रहा है। 90 के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका 180 का बन रहा है, यहाँ पे आपका 270 का बन रहा है और यहाँ पे आपका क्या है 360 का एंगल बन रहा है। तो इन्हीं एंगल पे अगर आपके को कोई कह देता है कि ये मुझे लाइन है, या आपको कह देता है कि ये मेरे पास जो है वो स्क्यू में कोई चीज़ है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फ्लाईओवर है स्क्यू में, कोई ब्रिज है स्क्यू में, तो इसको आपने स्क्यू में बनाना है। वो आपको एंगल दे देगा कि इसकी नॉर्मल लेंथ ये है और उसकी स्क्यू में ये है। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई नॉर्मल लेंथ को स्क्यू में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम नॉर्मल लेंथ को कोज एंगल के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो हमारी स्क्यू के अंदर जो है लेंथ आ जाएगी हमारी। तो कंट्रोल ए के साथ हम इसको डिलीट करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम जो है वो मज़ीद जो चीज़ें रह गई उनको डिटेल से पढ़ेंगे। अपने मेज़बान असद यार को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में फिर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो को जो है वो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो गाइस हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।